विचारों की कीमत हुआ करती है, इंसान की कीमत नहीं हुआ करती। यहाँ नजारा देखा सपने में, जब महाराज जी बैठा नहीं करते थे, तो मैं जब यहाँ से रास्ते से आया, जब यहाँ का सीन देखा तो मुझे वो सपने याद आने लगा। 12 साल की उम्र थी, तो मैं 12 साल में घूमने गया था, तो रात में मैंने नजर देखी, तो वहाँ 12 साल करीबन का एक लड़का सुंदर सा चमीटा लिए और बाल अच्छे सफेद बाल थे और मतलब खड़े हुए थे। तो मैंने तो उसी समय मेरी तबीयत खराब हो गई थी, बुखार 2-3 दिन आया, पर मैंने इलाज कराया। तभी से वो दर्शन मात्र से मेरे अंदर वो अनुभूति होने लगी, मेरा अनुभव अच्छे विचार उत्पन्न होने लगे। आप जो यहाँ पे धाम तक पहुँचे, हाँ, जैसे हम यहाँ आए तो हमने यहाँ नजारा देखा सपने में, जब महाराज जी बैठा नहीं करते थे, तो मैं जब यहाँ से रास्ते से आया, जब यहाँ का सीन देखा तो मुझे वो सपने याद आने लगा। और सपने के आधार पर मुझे बिल्कुल पूर्ण सत्य लगा कि मैंने ये महाराज जी के पहले देख लिया था और मैं इस जगह आया तो मेरा सपना साकार हुआ। दूसरी बात है ये भी है कि मैंने मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि ये जो जगह है, जब आप यहाँ पे आए तो आपको लगा कि इस जगह को मैं बहुत पहले देख चुका हूँ, मैं पहले देख चुका, अब मैं आ चुका हूँ इस जगह पे। और ऐसा नहीं, मैं मुझे कई बार ऐसा होता कि मैं सिद्ध बाबा से पहले से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे भी संकेत कई प्रकार के मिलते रहते हैं, और जो भी मैं कार्य किया करता था तो सफल होते थे, मेरी बाड़ी में जानती। अच्छा, मतलब आप सिद्ध बाबा की सेवा करते थे, तो उनके जो है सिद्ध बाबा की सेवा करने से जो आपको पता चल जाता मुझे 12 साल की उम्र थी, तो मैं 12 साल में घूमने गया था, तो कार्तिक का महीना था, तालाब था, तो नहा करके लौट के आ रहा, तो मैंने नजर देखी तो वहाँ 12 साल करीबन का एक लड़का सुंदर सा चमीटा लिए और बाल अच्छे सफेद बाल थे और मतलब खड़े हुए थे। तो मैंने देखा है, मैंने कहा ये बालक साधु के रूप में खड़ा है, तो मुझे कुछ आभास हुआ कि ये सिद्ध बाबा हैं, सुनते हैं। तो उसी समय मेरी तबीयत खराब हो गई थी, बुखार 2-3 दिन आया, पर मैंने इलाज कराया। तभी से वो दर्शन मात्र से मेरे अंदर वो अनुभूति होने लगी, मेरा अनुभव अच्छे विचार उत्पन्न होने लगे। देखो, विचारों की कीमत हुआ करती है, इंसान की कीमत नहीं हुआ करती। आदमी चाहे काला हो चाहे गोरा हो, आदमी विचारवान होना चाहिए। अगर विचारवान इंसान है तो उसको हर जगह शरण मिलेगी, हर जगह इज्जत मान सम्मान मिलेगा, और उसे आगे मार्गदर्शन दिखाएगा, जन सेवा कल्याण में हाथ बटाएगा तो उसका पूरा होता है। आस्था के ऊपर है, जिसकी जाय में आस्था जुड़ जाए। जैसे मान लो हमारी आस्था सिद्ध बाबा से जुड़ी हुई है, तो हमारी जो भी श्रद्धा भावना होगी तो उसके विषय में देखो शक्तियाँ, हमें जरूर शक्तियाँ नहीं दिखाई दे रही, लेकिन परंतु शक्तियों को हम आप सब लोग दिखाई दे रहे हैं, और उनको सब एहसास आभास हो जाता है। जो हम लोगों को न होना चाहिए वो देवताओं के पास है। जब देवता ही एहसास कराते हैं, एहसास कराना, आभास कराना, और आसन और आसना भासना निवासना, ये तो सारी चीज क्रिया हुआ करती हैं। इन क्रियाओं के आधार पर आदमी जब मजबूत होता है तो कोई किसी देवी देवता की कृपा बरस नहीं। और ये मतलब ये है कि अगर कोई भी बीमारी है, किसी भी प्रकार की है, उसका समाधान केवल जो ऐसी बीमारी है जो जिनका इलाज असंभव है, तो देवताओं की ऐसी कुछ कृपा रही है। हमारे ग्रंथ भी बता रहे, हमारे महान पुरुष भी बता रहे हैं। बताया जाता है कि शास्त्रों में कई महान पुरुषों ने लेख रखे हूँ, तो लेखों के आधार पर ये हमको अनुभूति हुई है कि लेख गलत नहीं है, उनमें हर चीज का निधान है। केवल उसको पढ़िए, आपका विचारमान बनिए। अब विवेक के देखो, आभास होना ही सबसे बड़ी चीज है। इंसान को अगर आभास किसी प्रकार का होने लगा तो वो प्राकृतिक चीज है। प्राकृतिक से एक हमारा संबंध बहुत अच्छा है। हमारी प्रकृति को ही जीत लेना परमात्मा की जीत हुआ करती है। अगर प्रकृति को जीत लिया, वही परमात्मा की खोज हुआ करती है, क्योंकि वो आभास बताती है। ऐसा नहीं कि पेड़ पौधे बात नहीं करते, पेड़ पौधे बात करते हैं, आभास कराते हैं, और इनको करवाते हैं जो विचारमान लोग हुआ करते हैं, और उनको अनुभूति हुआ करती होती है, और वो देवताओं की कृपा से और गुरुओं की कृपा से हुआ करती है। सो इसी प्रकार से निदान हो जाता है, और ऐसी बात नहीं है। यहाँ मैं जब आश्रम में आया, मूर्धध्वज आश्रम में आया, तो यहाँ महाराज जी का सिद्धांत मुझे अच्छा लगा, यहाँ का रहन सहन मुझे अच्छा लगा, और यहाँ का जो वातावरण है बड़ा स्वच्छ दिखाई दे रहा है, और किसी प्रकार का वो नहीं। यहाँ एक रोचकता नजर आ रही है, और शक्ति का संचार यहाँ मैं इस समय महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ शक्ति का संचार हो रहा है, और 24 घंटा शक्ति का संचार यहाँ रहता है। महाराज जी की वाणी में जान है, और उनके देखो महाराज जी तो ऐसा है कि अगर किसी पेड़ में निगाह चली जाएगी तो उनको तो आभास करा देती है, और उनको ज्ञात करा देती है, और वो शक्तियाँ जब शक्तियों से जब संपर्क, आत्म संपर्क जुड़ जाता है, तो शक्तियाँ सब बताना शुरू कर देती हैं कि क्या करना है, ये कैसे आया है। देखिए, मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, यहाँ मैंने ये देखा कि जैसे लोग अस्पतालों में जाते हैं तो क्या होता है कि मशीन के जरिए से, अल्ट्रासाउंड के जरिए से चेक किया जाता है। तो मैंने महाराज जी का एक अद्भुत चमत्कार देखा। ये चमत्कार का हो या अपनी खोज का हो, देखिए ये
ये कहते युक्ति जुक्ति मुक्ति। अगर ये युक्ता है और जुक्ति मुक्ति है तो इसका रहस्य बहुत बड़ा हुआ करता है, हर आदमी नहीं जानता। तो देखिए, तो मैंने यहाँ क्या देखा कि जो महाराज जी का देखने का यंत्र है, उस यंत्र के जरिए से जो अस्पताल से जांच हुआ करती है, तो सारी जांच महाराज जी के सामने जब पेशेंट किसी प्रकार का खड़ा होता है तो सारा फार्मूला शरीर का पूरा सर्जन हो जाता है, जानकारी पूर्ण रूप से मिल जाती है। उसी प्रकार से महाराज जी निदान करते हैं, तो वो महाराज जी का निदान करने का बहुत अच्छा तरीका और वो निदान जन समूह के लिए और सबके लिए सुविधा